साधुर्मंगलान् विनयपूर्वकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा ददातु नगरमेव सूर्यगतो साधु सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासां कृतवान् साधुकमस्तौ नमस्तम्। अब भगवान सूत जी बोले कि साधु नामक वैश्य जब भगवान का मंगल स्मरण करते हुए ब्राह्मणों को दान दिया, अपने घर की ओर चला, अभी कुछ दूर चला ही था तब प्रभु प्रकट हो गए। कहे क्यों भाई आपकी नाव में क्या है? कहा प्रभु मेरे नाव में लता पत्ता विराजमान है। उसको देख करके भगवान ने कहा कि एवं अस्तु तथा तुम्हारे नाव में लता पत्ता ही विराजमान हो जाए। इस प्रकार से वह राजा और साधु बढ़िया की बात जो है और भगवान की बात जो वाणी सत्य हो, उसके नाव में लता पत्ता ही विराजमान। अब ये देख करके क्योंकि अभी उसकी गति धन में ही है, अभी उसकी गति धन में, इसलिए भगवान उसे बताना चाहते हैं कि देखो धन संपत्ति मकान घर ये सब जो है एक समय तक, एक समय सीमा तक उपभोग कर सकते हो, लेकिन उस सत्य को पहचानो जिसकी खोज के लिए तुम निकले हो और जिससे आ रहे हो, उस सत्य को जानो। परमात्मा की बात को वह समझ गया और शरणागत हुआ। कहे गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध निसार। भगवान के शरण में जाने से कोट जन्म के अपराध दूर हो जाते हैं और उसे भगवान के भाव को समझ में आ गया कि स्त्री धन पुत्र जन्म परिवार ये सब जो है मिथ्या है, केवल एक दिखावा है, छलावा है, प्रभु की माया है, क्योंकि अपार तेरी माया माया है जग में अपार। इस भाव को उसने समझ लिया और परमात्मा का दर्शन पा करके अंदर बाहर से निर्मल हो गया। खट चक्र उसके जागृत हो गए हैं और जब चक्र जागृत हो गए शरीर में भगवान का ही आस हो गया और जो अंदर वही बाहर भीतर सब दिखने लगा, तो माया रह कहाँ गई? तो इस तरह से भगवान सदृश हो गया। जब जीव भगवान सदृश हो जाता है तो उसे ये सब बाहर की माया नहीं सताती है। इसलिए वह साधु बढ़िया जी भगवान के चरणों का अनुराग लेकर के और भाव से एकदम करुणामयी होकर के विभोर होकर के परमात्मा का गान करने लगे। और उनके जो दामाद जी थे वह भी कहे कि पिताजी ऐसा तो होता नहीं कि हम अभी भगवान का दर्शन कर पाते, लेकिन आपके ही द्वारा देखिए मैं भी भगवान का दर्शन करके जो अंदर बाहर सब मुझे पवित्र कर दिए और चलिए हम लोग अपने नगर की ओर जाते हैं। नगर की ओर गए, कहे कि देखो भैया जाओ दूतों लीलावती कलावती से बता दो कि आज भद्रशिला नदी के तट पर पहले भगवान की कथा होगी, इसके उपरांत हम अपने नगर में प्रवेश करेंगे, फिर जो कुछ कारोबार होगा उसे हम करते रहेंगे। इस तरह की सूचना उनके पास पहुंच गई। लीलावती कलावती जो कि भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर रही थी और यह सुना कि साधु बढ़िया जी नदी के तट पर पधार चुके हैं और यह सोचे बिना और बिना प्रसाद लिए ही वहां से दौड़ करके जाने लगे। तभी से बहुत बड़ा तूफान होने लगा और तूफान में उनकी नैया जो है गोल गोल घूमने लग गई। ये सब देख करके लीलावती ने कहा कि कैसे देव प्रभु के कारण ये सब क्या हो रहा है, और अगर मेरे पति देवता नहीं रहते तो मैं उनके ही खड़ाओं को लेकर के जल में समाधिस्थ हो जाऊंगी। उसकी पुत्री ने कहा कि अगर मेरे माता पिता परिवार जब कोई नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगी, मैं भी जो है उसमें जा करके डूब जाऊंगी। अब जो है ऐसा जब तक से उन्होंने संकल्प शुरू किया तब तक से आकाश मंडल से आकाशवाणी होने लगी। कहे पुत्री सुनो, तुम लोग ऐसा न करो, तुम लोगों ने जो है सत्यनारायण भगवान की प्रतिष्ठा का पान किया, श्रवणपान किया है, लेकिन जो है प्रसाद की अवहेलना करते हुए प्रसाद को छोड़ करके बिना देवताओं का आह्वान बंधन जो तुमने किया था उनका विसर्जन नहीं किया। जा करके प्रसाद ग्रहण करो और पुनः नदी के तट पर तुम्हारे पति देवता सब सुरक्षित हैं। ऐसा करके दौड़े दौड़े आकर के प्रभु के शरण में गिरती हैं और भगवान का प्रसाद लिया, क्षमा याचना किया। देखिए गौरी गणेश कलश नवग्रह सभी देवी देवता सब पधारे हैं, उनका जो है आवाहन हुआ है और उनका बंधन फिर जाते हुए उनका जो है विसर्जन होता है। इस तरह से नारायण जी का न तो आवाहन होता है न विसर्जन, क्योंकि बताया कि जहाँ बैठते हैं वहाँ तीर्थ हो जाता है। तो इसलिए जो है वह लीलावती कलावती दोनों ने भगवान का विधिवत पूजन किया, नदी के तट पर आई, अपने पतियों को प्राप्त किया। लीलावती ने अपने पति देवता को, साधु बढ़िया को, अपने दामाद जी को देख करके हर्षित हो गई और कलावती भी अपने पति देवता को देखकर प्रसन्न हुई। दोनों ने उनका चरण धुलाया है महाराज और विधिवत उनका पूजन किया और सभी लोगों ने सत्यनारायण भगवान का पूजन कथा किया और कथा श्रवण पान करके हवन यज्ञ करके साधु बढ़िया इस लोक में हर प्रकार से सुख संपत्ति को प्राप्त करके अंत में परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान के चरण में विलीन हुए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बिहारी लाल की जय।
बिहारी लाल की जय।